हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश पटेल आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करूंगा पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी को लेकर आज मैं आ चुका हूं आपके सामने। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप टॉप अंडर 100 में रैंक जरूर दोगे। काफी बच्चे दिए भी हैं, है ना। तो देखिए, बहुत से बच्चों का पूछना था कि सर हम कैसे पढ़े, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, सर ये सब्जेक्ट हमारा वीक है, इस पे हम कैसे फोकस करें। ठीक है, तो आइए जानते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। 7 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये पढ़ाई, ये रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, हर एक पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अंतिम 30 दिनों में तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि सर रोज जो है ना आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना है। देखिए, मैं जानता हूं जो स्टूडेंट दिन का 2 घंटा भी नहीं पढ़ता उसके लिए 8 से 10 घंटा पढ़ पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, जो बच्चा हार्ड वर्किंग करता है, जो बच्चा इंडस्ट्रियस होता है यानी मेहनती होता है, वही आगे चलकर महान भी होता है। तो देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पे 8 से 10 घंटा एनी हाउ देना ही होगा। ठीक है, देखिए मैं समझ सकता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लमें होंगी, थोड़ा सा दिक्कत होता है शुरुआती में, 1-2 दिन लगेगा कि बहुत टफ है। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू 1 हफ्ता तक कर लेते हो तो भाई आप आराम से जो है 30 दिन पढ़ सकते हो। और अगर 30 दिन पढ़ लिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ लिए ना 8 से 10 घंटा, तो आपका रिजल्ट फिक्स है, आप बहुत अच्छा रैंक जो है दे सकते हो। ठीक है, और आपने जो भी कोर्स सोचा है, चाहे वो जीएनएम हो, फार्मेसी हो, लैब टेक हो, ओटी असिस्टेंट हो, हर एक वो कोर्स आपको मिल सकता है। देखिए, इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट जो मैंने बताया 8 से 10 घंटा, तो ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप क्लास करते हो 4 से 5 घंटे तो उसको भी काउंट कर लो, नहीं। देखिए, हमारे पास जो है क्लास भी करवाया जाता है, आप में से काफी बच्चे ने बैचेस को भी ज्वाइन किया होगा। ठीक है, तो 4 से 5 घंटा पर डे क्लास दिया जाता है, उसके बाद जो है आपको कम से कम 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडीज देनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई कीजिए भाई। अगर आप खुद का एक शेड्यूल बनाते हो, खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। अब होगा क्या, अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हो, सोचो कि बहुत से सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। ठीक है, तो 2-3 सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जिनमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती होंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती होंगी, समझ में नहीं आता है, याद नहीं हो पाता है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट पे आप अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में ज्यादा फोकस करें। ठीक है, जैसे मैथ्स हो गया, बहुत बच्चों को मैथ समझ में नहीं आता, है ना। तो आप जब टाइम टेबल बनाओगे तो अगर मैथ में 1 घंटा को दिए हो टाइम टेबल में, तो आप उसको 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में आप इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना, जिसमें लगता है कि नहीं भाई ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वीक है, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, चाहे फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट पे आप ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। अब जैसे देखिए, जीके हो गया, हिंदी हो गया, तो ये याद करने वाली चीजें हैं, इन्हें आप आराम से भी पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। लेकिन भाई अगर मैथ वीक है, फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसमें समय दो, कॉपी पेन लेकर बैठो। अब ये नहीं कि बुक ले लिए, मैथ का हो गया, देख लिए, बुक में जिस तरीके से सॉल्व किया हुआ है उसको देख लिए, हो गया, आगे बढ़ गए, नहीं। आप लोग उस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस पॉइंट को भी फॉलो करना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है पीवाईक्यू पेपर को लेकर। ठीक है, तो बच्चों अगर पीवाईक्यू पेपर से जो है आपको आइडिया लेना है, अब देखिए मैंने आपको बुक भी दिया था अपनी पब्लिकेशन की, स्टडी विद रितेश पब्लिकेशन की, जिसमें आपको 2006 से 2023 तक के प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन था। तो भाई यहां से आप आइडिया ले सकते हो कि 2024 का जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू किया है तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा, आपको एक अंदाजा मिल गया होगा कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या रहने वाला है। तो पीवाईक्यू तो भाई पढ़ना ही चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आपको देखना ही चाहिए। मैं बहुत लंबे समय से आपको बताता आ रहा हूँ कि आप जो है 2006 से 23 तक का पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट होने वाला है भाई, ये है पढ़ाए हुए टॉपिक्स को रिवीजन करें और साथ में मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करें। अब देखिए,
अगर आपने हमारा बैच लिया हुआ है या फिर आप कहीं से भी पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, आप लोग जो है पढ़ाए गए हर एक टॉपिक को, है ना, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को रिवीजन में लीजिए। क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं। जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आप जो है सही डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे। मतलब आपको लगेगा कि नहीं, हम पढ़े ही नहीं है। लेकिन आपने जिस चीजों को पढ़ लिया है, जिन टॉपिक को पढ़ लिया, बार बार उसको रिवीजन करोगे तो वो क्या होता है, दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है, एक लंबे समय के लिए वो चीज फिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में चाह के भी नहीं भूल पाओगे। बहुत से बच्चे बोलते हैं ना, सर मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन पीछे का सब भूल रहा हूँ। क्यों भूल रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिवीजन में कमी कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो रिवीजन भी करना है आपको। ठीक है, तो पढ़ाए हुए हर एक टॉपिक को रिवीजन करें और साथ ही साथ मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करें। मॉडल पेपर यानी जो हमारे ऐप पे टेस्ट वगैरह लिया जाता है, उस टेस्ट में अपीयर होइए। वीकली टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है, तो आप उस टेस्ट को दीजिए। ठीक है, इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल कीजिएगा। फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, अभी तक 7-8 टेस्ट हो चुका है, तो आप उस टेस्ट को दीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट यही है कि आपको भाई मॉक टेस्ट भी जरूर देना है। ये तो था बच्चों मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट करें, मतलब वही मॉडल पेपर कह लो या फिर मॉक टेस्ट कह लो, दोनों एक ही चीजें हैं, है ना। तो लाइव टेस्ट दीजिए, और लाइव टेस्ट देने के बाद देखिए बच्चे टेस्ट देते हैं, लेकिन होता क्या है, बच्चे टेस्ट देने के बाद बच्चों अपना रिजल्ट भी देख लेते हैं। होता क्या है, बच्चे टेस्ट तो देते हैं लेकिन रिजल्ट भी देख लेते हैं। लेकिन बहुत ही कम ऐसा बच्चा है जो रिजल्ट देखने के बाद भी पेपर को एनालिसिस करता है। देखिए, सोचो कि आपने टेस्ट दिया 90 क्वेश्चनों का, अब भाई 90 में से 60 क्वेश्चन सही हुआ और 30 क्वेश्चन गलत हुआ। तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इस पे फोकस करेंगे कि भाई आखिर मेरा 30 क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, क्या मैंने कमी कर दी, क्या मेरा मतलब सही नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा सही नहीं है। तो बच्चे उन 30 क्वेश्चनों पे फोकस नहीं करते, उन 30 क्वेश्चनों को नहीं देखते। बच्चों को लगता है हाँ हो गया, 90 क्वेश्चन था, 60 सही है ना, कॉलेज मिल जाएगा। नहीं, ये गलती नहीं करना है। टेस्ट देने के बाद जो है आपको जो भी वो पेपर है, टेस्ट पेपर, उसको एनालिसिस कीजिए मोबाइल से ही, यानी उसी में आपको दिखा देगा कि भाई इतना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, इतना गलत गलत हुआ है। तो जो गलत हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, खुद से उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, ये मॉक टेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट तो जरूर देना है। इसके बाद देखिए, आज के जनरेशन के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीजें हैं, ये वो है कि भाई सोशल मीडिया पे बच्चे लगे रहते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए समय कम है सर, समय कम है। आपको सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सबसे अभी जो है आपको दूर रहना है। दूर रहोगे फायदा में रहोगे। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हम देखो यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आप मेरा क्लास देख रहे हो, अचानक से कोई वीडियो आ जाती है रील्स की, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स पे कोई वीडियो आ जाते हैं एंटरटेनमेंट वाला, तो आप उसमें लग जाते हो, यानी पढ़ाई को छोड़कर आप उसमें चले जाते हो। तो ये सभी चीजें से जो है आपको दूर रहना है एग्जाम तक। ठीक है, यूट्यूब पे क्लास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे आप क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आप फोन को दूर रख दीजिए। ठीक है, अब ये नहीं कि यूट्यूब पे क्लास किए उसके बाद इंस्टा पे चले गए, व्हाट्सएप पे चले गए, थोड़ा फेसबुक चला लिए, थोड़ा रील्स बना लिए, ये सब नहीं करना है। तो वो एग्जाम खत्म होने के बाद जो करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी चाहते हो कि जो भी आप पढ़े हो वो चीज दिमाग में फिट रहे, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा तो दूर होना ही पड़ेगा, थोड़ा दूरी बनाए रहना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये चीजें ऐसी चीजें हैं कि जो आपको, अगर आप खूब मेहनत भी किए हो ना, और इन सब चीजों में भी अगर आप इंगेज्ड हो, तो भाई सब भूल जाओगे। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद भाई साथ ही साथ अपनी दोस्ती यारी 1 महीने के लिए आपको भूल जाना है। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं पढ़ लेते हैं, 1-2 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद 4-5 घंटा फोन पे दोस्त यार, है ना, सबसे बात करते फिरते रहेंगे, है ना। तो ये गलती नहीं करना है आपको। जो है 1 महीने की तो बात है प्यारे बच्चों, कुछ तो आपको सेक्रीफाई करना ही होगा, कुछ चीजों का त्याग जो है 1 महीने के लिए आपको करना ही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये ऐसी टिप्स है जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 100% आप जो है एग्जाम में बेस्ट दोगे। आपका रैंक जो है 1 से 100 तक के बीच में श्योर आना ही आना है। ठीक है, और देखिए बहुत से बच्चे हैं जो अभी भी जिनकी तैयारी नहीं हुई है, तो आपको भी घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको लाइव क्लास तो मिल ही रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल ही रहा है, लेकिन नोट्स भी मिलेगा जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत से बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, इसके लिए हम कितना पे करें। देखिए
मैं पर्सनली नोट्स किसी को नहीं भेजता हूँ, ऐप पे ही सभी नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लाइव क्लास नहीं करना है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं करना है, कोई इशू नहीं है भाई। आप जो है अगर बैच को परचेस कर लेते हो, जिसका फी अभी 399 है, ठीक है, सफलता बैच है। इसमें फिजिक्स का नोट्स है, केमिस्ट्री का है, ठीक है, उसके बाद मैथ का है, सबका टॉपिक वाइज नोट्स है। आपको जिन भी टॉपिक में दिक्कत है आप पढ़ लो ना उस नोट से, क्या दिक्कत है। अगर लाइव क्लास नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं है कि बच्चों वो नोट्स बुकिश नोट है, नहीं, वो जो है सेल्फ द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स है, बहुत ही अच्छा है, हर एक बच्चे समझ सकते हैं उस नोट्स को, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो भाई इस बैच में एनरोलमेंट ले लीजिए, 399 रुपीज फी है। अधिक जानकारी के लिए जो है आप हमारे इस नंबर पे भी, यानी 8100696584 पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पेड कोर्स से रिलेटेड, या 8809802288 इस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या खुद से भी बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश, इसको इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद रजिस्टर करना होगा, उसके बाद पेड कोर्स पे जाना होगा, सफलता बैच को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, और सबमिट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद व्हाट्सएप पे आपके पेमेंट का लिंक आएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे पेमेंट का लिंक आएगा, तो आप जो है उस लिंक के थ्रू पेमेंट करके बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।